नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो एक किताब से संबंधित है। ये एक रहस्यमय किताब है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। लेकिन इस किताब की कुछ शर्तें भी होती हैं। अगर आप वो शर्त नहीं मानेंगे तो ये किताब जो कुछ भी आपको दी रहती है वो सब कुछ आपसे छीन लेती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। ये कहानी स्टार्ट होती है सूरज नाम के एक आदमी से जो नौकरी की तलाश कर रहा था। उसके घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। पहले वो किसी कपड़े की दुकान में काम करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब छोटे शहर में उसके लिए कोई भी काम नहीं था। वो बहुत ही निराश था। इसी निराशा में एक दिन शाम को वो घर वापस जा रहा था, तभी झोपड़ी में उसको एक किताब दिखाई दी। सूरज वो किताब को उठाकर देखता है। उस किताब के कवर पे लिखा था, जो भी किताब को खोलेगा यह किताब चमत्कारी रूप से उसका जीवन बदल देगी। सूरज को तो पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो किताब को अपने साथ घर ले गया और घर पे ले जाके किताब को खोल के पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, आप गरीबी से परेशान हैं, अमीर बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक लॉटरी के टिकट का नंबर देता हूँ। सूरज उस किताब पे भरोसा करके ठीक उसी नंबर की लॉटरी का टिकट लेने घर से जाता है और उसको ठीक इसी नंबर का टिकट भी मिल जाता है और थोड़ी देर में उसकी 1 करोड़ की लॉटरी भी लग जाती है। सूरज बहुत खुश होता है। अब सूरज किताब में जो कुछ लिखा होता है वो वैसे ही करता है। किताब उसे एक बस लेने के लिए भी कहती है। सूरज एक बस भी खरीदता है। धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में सूरज की 5 बसें हो जाती हैं। सूरज अब करोड़पति बन चुका होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सूरज की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और सूरज को थोड़ा उस बात पे घमंड भी होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया, सूरज ने उस किताब का एक अहम नियम तोड़ा। किताब की शर्त थी कि उसे रोज एक बार जरूर खोला जाए। सूरज पैसे के नशे में इतना चूर था कि वो किताब को खोलना भूल गया। फिर जब उसको दूसरे दिन एहसास हुआ कि उसने तो गलती कर दी, तो उसने तुरंत जाके किताब का पन्ना खोला। किताब की शर्त न मानने के कारण किताब उसे दंड देना चाहती थी और सूरज को बोली, तुम अपनी आधी दौलत को दान कर दो, वो भी 2 दिन के भीतर। सूरज को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। सूरज के मन में बहुत लालच आ गया। वो किताब की बात नहीं माना और किताब को बंद करके रख दिया। सूरज ने दूसरे दिन फिर किताब खोली। किताब में आखिरी चेतावनी देते हुए लिखा था, अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हारी सारी दौलत बहुत ही जल्दी खत्म कर देगी। सूरज ने फिर किताब की बात नहीं मानी और किताब को बंद करके रख दिया। फिर ऐसा कई दिन तक चलता रहा। सूरज जब भी वो किताब खोलता उसमें यही लिखा रहता, अपनी दौलत दान दे दो। अब सूरज को बहुत गुस्सा आया। वो किताब ले जाके फिर से जंगल में फेंक आया और सोचता है, अगर मैं मेहनत से काम करूंगा तब मेरे पास साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ये किताब मेरे पास रहेगी नहीं तो ये मुझे दंड कैसे देगी। इसलिए मैं इस किताब को कहीं फेंक दूंगा और वापस अपने काम पर आके बहुत मेहनत से काम करूंगा। फिर सूरज ने उस किताब को जंगल में फेंक दिया, लेकिन सूरज ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी एक बस किसी बड़ी नेता की दीवार पे लग गई और एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर सूरज पुलिस और कचहरी के चक्कर काटने लगा, जिसमें उसका समय और पैसा बहुत बर्बाद होने लगा। इस एक्सीडेंट के कारण सूरज को 2 साल की जेल हो गई। धीरे धीरे किताब में जो कुछ भी लिखा था वो सच होता गया। सूरज अब पहले जैसी स्थिति में फिर से आ गया। सूरज को बहुत अफसोस हो रहा था। बार बार सोच रहा था, मैंने क्यों किताब की बात नहीं मानी। जेल से निकलने के बाद सूरज फिर वो जंगल में गया और उसने इस किताब को बहुत ढूंढा, लेकिन वो किताब कहीं पे भी नहीं मिली। सूरज वही जंगल में सर पकड़ के बहुत रोने लगा और बहुत अफसोस कर रहा था कि मैंने लालच क्यों किया। काश मैं किताब की बात मान लेता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। और वो इसी अफसोस में जिंदगी भर रहा।